जी काज़ाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ हुआ उसके ऊपर जो प्रोपागेंडा किया जा रहा है उसके असल हक़ाइक़ क्या है? क्या वाक़ई ही वहाँ पर हमारी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के रेप हुए? इसके मुतालिक मैंने ब्रीफली जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, चंद स्टूडेंट्स थे, उनसे बात की। वहाँ पर जो हुकाम थे जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिन्होंने यहाँ से बच्चों को मुंतकिल किया काज़ाकिस्तान से, जिन ख़वातीन ने जो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और बाहिफ़ाज़त हैं और नॉर्मल तरीके से मूव अराउंड कर रही हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाक़या असल में हुआ कब और कैसे हुआ, ये ट्रिगर कैसे हुआ। 13 मई को वहाँ के चंद लोकल नौजवान थे जो शायद ड्रंक थे और उनके जो इजिप्शियन स्टूडेंट्स थे उनके साथ हाथापाई होती है, उनके साथ लड़ाई होती है। और जिसके बाद जो इजिप्शियन स्टूडेंट्स थे उन्होंने लोकल जो काज़ाकिस्तान के नौजवान थे उनको मारा और उसके बाद उनको पता नहीं था कि वो भाग के जब अपने हॉस्टल्स में गए, क्योंकि जो काज़ाकिस्तान के अंदर जहाँ पर ये वाक़या इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका हॉस्टल और जो इजिप्शियंस स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल सेम है, एक ही रो में हैं। तो जब वो लोग भाग के अपने हॉस्टल्स में चले गए और जो लोकल जो नौजवान थे, जब उन्होंने जाकर अपने लोकल लोगों को इंस्टिगेट किया और बताया कि हमें लोग मार के गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हुआ था। जो लोकल नौजवान थे उनके हाथ, बाजू, सर तक जो है वो फट गए थे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था। जो रिपोर्टरली कहा जा रहा है कि वहाँ पर काज़ाकिस्तान के जो लोकल नौजवान थे और इजिप्शियंस के दरमियान ये लड़ाई हुई थी। तो लेकिन उसके बाद जब वो वापस बदला लेने के लिए आए तो उनको पता नहीं था कि कौन सी वाली बिल्डिंग है। तो वो लोग पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स थे उनकी बिल्डिंग में घुस गए और वहाँ पर घुसने के बाद जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को डेफिनेटली तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मारा भी गया। और वहाँ पर जो है सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गई। उसके बाद जो चंद वाक़यात हैं, ऑब्वियसली वहाँ की इंतज़ामिया ने, जो हमारे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कहा स्टूडेंट्स को कि आप जो कुछ चंद स्टूडेंट हैं वो दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं वहाँ पर आप मुंतकिल हो जाएं, ये खाली कर दें जो है, और प्राइवेट शेल्टर्स में चले जाएं। जिसकी वजह से कुछ वीडियोस थी और बहुत सारे जो नौजवान थे वो इतने ज़्यादा डर गए थे, जिन्होंने हिम्मत दिखाई वो वहाँ से मूव कर गए और जो डरे हुए सहमे हुए थे वो वही कमरों में छुप कर जो है वो वीडियोस बना बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दी या मीडिया पर्सनस को देना शुरू कर दी। जिसके बाद मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने एक बहुत ज़्यादा हाइप बनाई और कहा कि शायद वहाँ पर पता नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। मुझे ये बताएं कि अगर काज़ाकिस्तान में कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो वहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? कि पाकिस्तान के जो वहाँ के सफ़ीर हैं उनके पास कोई जादू की छड़ी है और जो वो हिलाते ही जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे सेफ हो जाते, या जो दंगे फसाद हो रहे थे उनमें उनको बचा लिया जाता? ये पॉसिबल ही नहीं था। वो वहाँ की लोकल पुलिस, लोकल जो भी इंतज़ामिया थी उन्हीं के अंडर आते हैं वो वहाँ के कवानीन। पाकिस्तान के यहाँ के चाहे हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, मैं कहती हूँ वो उड़ के वहाँ पर जाके उनके कवानीन को अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। वो एक ही काम कर सकते थे कि वो अपने लोगों को ये मैसेज दे सकते थे कि आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर रहें, बाहर मत निकलें। तो बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली कि कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है, जो कि वो कह सकते थे, उन्होंने वही किया। अब जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे, क्या वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाते खुद से और वहाँ पर पहुँच के एक एक स्टूडेंट को ढूंढते कि कौन कौन कहाँ छुपा हुआ है, उनको अपनी गाड़ी में डालते, अपने सफारत खाने के अमले के साथ वहाँ निकल जाते, क्या करते? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बैश इसलिए कर रहे हैं, क्या वहाँ पर कोई खुदा ना खास्ता कोई जंग का समा था? क्या जंग लगी हुई थी कि पाकिस्तान को जंगी हालात में कोई अपने समुद्री जहाज़ भेजने थे या जंगी जहाज़ भेज के वहाँ से निकलवाना था लोगों को? एक नॉर्मल सिचुएशन किसी भी जगह पे कोई भी सिचुएशन फ्लेयर अप कर सकती है। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ फ्लेयर अप हो सकती है, तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ के लोकल लोगों के साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी ज़िम्मेदार हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट होगी या उसकी ज़िम्मेदार जो है वो क्या हमारा सफारत खाना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो जो कर सकते होंगे वो वही करेंगे, जो वो हमें इंस्ट्रक्शन दे सकते होंगे हम वही करेंगे, हमें उन्हीं को फॉलो करना है। उसके बाद जो उनका काम होता है कि हाईली ऑफिशियल्स के साथ लिंकअप होना और चीज़ों को काम डाउन करना, वो वही कर सकते थे, वो वही कर रहे थे।
तो जो पाकिस्तानी मीडिया ने एक बहुत ही मैं कहती हूँ इर्रिस्पॉन्सिबल जो एटीट्यूड दिखाया है इस इंसिडेंट में, वो बहुत ही मज़ाहिका ख़ेज़ था। कुछ ख़वातीन, एक ख़ातून ने ज़रूर शिकायत की कि जी हमें हरास किया गया है। ऑब्वियसली जब आप धमकाते हैं किसी को, उसको हरास ही करना कहते हैं, तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि जब ऑब्वियसली जो वहाँ के लोकल नौजवान अंदर घुसे होंगे तो ख़वातीन को भी हरास किया होगा। एक ख़ातून ने कहा कि उन्होंने मुझे पुश किया, यानी कि टचिंग, उसमें टचिंग ही कहते हैं ना, पुश किया, इधर उधर फेंका। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो लोकल जो विटनेस हैं उनके, उन्होंने कहा कि एक खातून जो है वो कंफ्यूज है। वो कभी कहती है कि मुझे हरास किया गया, कभी कहती है मेरे साथ कुछ किया, और वो कभी कहती है कि मैंने कुछ नहीं हुआ। मतलब उसके कॉन्ट्रडिक्शन है उसके स्टेटमेंट्स के अंदर। वो टीवी पर भी जाके और लोगों को भी जाके वो यही कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जो है वो स्टेटमेंट दे रही है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि वी आर नॉट श्योर कि उनका उनका कोई रेप हुआ है, उनके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई, क्योंकि वो जो लड़की है वो खुद कंफ्यूज है। कभी वो कहती हुआ है, कभी कहती है वो नहीं हुआ है। सो लिहाजा एक ऐसा इंसिडेंट जिसके वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने कहा, वज़ीर ख़ारजा जो हमारे इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो वहाँ की हुकूमत है वो ये हमें कह रही है कि मीडिया के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया गया है, चीज़ों को फ्लेयर अप बहुत ज़्यादा किया गया है, ट्रिगर किया गया है चीज़ों को। तो उनकी गवर्नमेंट ने इसहाक़ डार साहब को वहाँ पर आने से मना कर दिया है। ऑब्वियसली जो सिचुएशन है उसको, अब उन्होंने कहा कि हमने चीज़ें काम डाउन कर ली है। वहाँ के जो लोकल हैं वो पाकिस्तानी हॉस्टल्स के अंदर जा रहे हैं, उनको मिल रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर नॉर्मल है, वो कह रही हैं कि हम शॉपिंग भी कर रहे हैं। सो थिंग्स आर नॉर्मल बैक अगेन। तो ये मैं बस कहूँगी कि पाकिस्तानी, अब आपका क्या मतलब है, पीटीआई वाले जो इस चीज़ को फ्लेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो क्या वो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेते, हर चीज़ को मैजिक से ठीक कर देते? सिचुएशन ऐसी ही होनी थी। तब पीएमएलएन वाले रो रहे होते और पीटीआई वाले जो है वो जस्टिफिकेशनें दे रहे होते कि ये हमारे पास में नहीं है, ये हो गया, वो हो गया। सो लिहाजा ये पॉलिटिकल वर्कर्स, नमा जो सहाफ़ी हैं या वो पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, वो काम डाउन रहा करें। आपको अपने मुल्क की इज़्ज़त सबसे ऊपर होनी चाहिए, ना कि आप लोग अपने पॉइंट स्कोरिंग करते फिरें कि कौन सी हुकूमत है उसको लेट डाउन करना है और कौन सी हुकूमत नहीं है तो उसको हमने ग्लोरीफाई करना है। तो इन चीज़ों से बाहर निकले और अपने वतन के बारे में सोचा करें। वहाँ पर जो नौजवान थे उसके उनके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसमें हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं था, हमारे एम्बेसडर का कोई कसूर नहीं था, वहाँ के वो उस मुल्क का कसूर था भाई। वो हमारे तलबा को जो है वो हिफाजत जो है सिक्योरिटी देने में नाकाम हुए। तो आपको उन चीज़ों को हाईलाइट करना था बजाय कि अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलाइन करना। तो अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।